जब हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ी सी बिल्डिंग, बहुत सारे लोग और सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? अगर सतह के नीचे झांक कर देखें तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। एक ऐसी दुनिया जहां अलग-अलग लक्ष्य और इच्छाएं आपस में टकराती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक कंपनी को असल में चलाता कौन है? क्या वो लोग जो बोर्डरूम में बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के असली मालिक, या फिर कोई और ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। सच तो ये है कि एक कंपनी किसी अखाड़े से कम नहीं होती। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स के हितों के बीच लगातार एक रस्साकशी चलती रहती है। हर कोई अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। चलिए इस रस्साकशी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस अंदरूनी लड़ाई के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं और वो चाहते क्या हैं। एक तरफ हैं शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी के मालिक। उनका तो मकसद बिल्कुल साफ है, अपने लगाए हुए पैसे पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना। लेकिन दूसरी तरफ है मैनेजर्स, जो रोज रोज कंपनी का काम देखते हैं। अब उनके लक्ष्य थोड़े अलग हो सकते हैं। हो सकता है कुछ मैनेजर्स अपना एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, या कुछ बस इतना चाहते हो कि ठीक ठाक रिटर्न आता रहे ताकि उनकी नौकरी पक्की रहे। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, जैसा कि सोर्स मटेरियल खुद बताता है। जहां शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न की भूख होती है, वहीं कुछ मैनेजर्स एक आरामदायक या शानदार वर्किंग लाइफस्टाइल पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर हितों का टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो ये तो थी मालिकों और मैनेजरों की कहानी। लेकिन कंपनी के इस नाटक में सिर्फ यही दो किरदार नहीं हैं, इसमें और भी खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब पैसे उधार देने वाले और कंपनी के मालिक आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, जो लोग कंपनी को पैसा उधार देते हैं, जैसे बैंक या बॉन्ड होल्डर्स, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सुरक्षा। उनका सीधा सा हिसाब है कि उनका पैसा और ब्याज दोनों टाइम पर वापस मिल जाए। वो जोखिम से कोसों दूर भागते हैं। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स यानी मालिक, वो तो बड़े इनाम के लिए बड़ा जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी नज़र कंपनी के लॉन्ग टर्म विकास और मुनाफे पर होती है। सोर्स का ये कोटेशन इस फर्क को बहुत ही अच्छे से बताता है। ये एक तरफ उधार देने वालों की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की इच्छा और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स के कंपनी के लॉन्ग टर्म विकास में दिलचस्पी के बीच का टकराव है। दोनों की राहें बिल्कुल जुदा हैं। तो हमने इन टकरावों को तो देख लिया। अब मजे की बात यह है कि इन सारे उलझे हुए रिश्तों को समझाने के लिए एक बाकायदा थ्योरी मौजूद है। इसे कहते हैं एजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी किसी भी संगठन के अंदर के पेचीदा रिश्तों और अलग-अलग मकसदों को समझने में हमारी मदद करती है। और ये पूरी थ्योरी प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते पर टिकी है। तो ये प्रिंसिपल और एजेंट आखिर हैं कौन? प्रिंसिपल यानी वो जो एजेंट को काम पर रखता है, जैसे शेयर होल्डर्स मैनेजर्स को रखते हैं। और एजेंट हुआ वो जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है, जैसे कि मैनेजर्स। सुनने में तो ये रिश्ता बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये होता कैसे है। स्टेप 1, प्रिंसिपल एजेंट को काम पर रखता है। स्टेप 2, जैसा कि हमने देखा, दोनों के हित अलग अलग हो जाते हैं। स्टेप 3, और यही जन्म होता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का। और आखिर में इस प्रॉब्लम से निपटने या इसके साथ रहने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसे ही एजेंसी कॉस्ट्स कहते हैं। तो ये एजेंसी कॉस्ट आखिर है क्या चीज़? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, मैनेजर्स पर नज़र रखने का खर्चा। दूसरा, उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिशों में लगा खर्चा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है, वो नुकसान जो तब होता है जब मैनेजर्स मालिकों के हित में काम नहीं करते। अच्छा, तो अब हम प्रॉब्लम तो समझ गए हैं। तो सवाल ये है कि कंपनियां और मार्केट इससे निपटते कैसे हैं? क्या इसका कोई हल है? एक बहुत ताकतवर मैकेनिज्म है, बाजार खुद। स्टॉक मार्केट एक तरह से कंपनी के परफॉर्मेंस पर 2400 घंटे नजर रखता है। अगर मैनेजर्स ने ठीक से काम नहीं किया तो कंपनी के शेयर की कीमत गिर जाएगी, और जैसे ही शेयर की कीमत बहुत कम होती है, कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए एक आसान शिकार बन जाती है, जो उसे खरीदकर एक नई मैनेजमेंट टीम बिठा देती है। यही टेक ओवर का डर मैनेजर्स पर सही काम करने का दबाव बनाए रखता है। बाहरी दबाव के अलावा कंपनियां अंदरूनी हल भी निकालती हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैनेजर्स को मालिकों की तरह सोचने पर मजबूर कर दो।
ये कैसे होता है? उनकी तनख्वाह को कंपनी के मुनाफे या शेयर की कीमत से जोड़कर, उन्हें शेयर ऑप्शन देकर कंपनी में हिस्सेदार बनाकर, या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर तगड़े बोनस देकर। जब मैनेजर का फायदा कंपनी के फायदे से जुड़ जाता है तो उनके हित अपने आप एक लाइन में आ जाते हैं। तो हमने समस्या भी देख ली और उसके कुछ समाधान भी। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर। तो जो सबसे बड़ी बात समझनी है वो ये है कि ये जो टकराव हैं, ये जो रस्साकशी है, ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यही तो सिस्टम है। एक कंपनी का पूरा ढांचा इन्हीं तनावों को बैलेंस करने पर टिका होता है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अंत में किसी कंपनी की कामयाबी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? उसका कोई शानदार आइडिया या प्रोडक्ट, या फिर इन इंसानी टकरावों और मतभेदों को संभालने की उसकी काबिलियत? जरा सोचिएगा।